नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं रूबरू। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोती सिंह राजपुरोहित, जो कि रुद्राक्ष एक्सपर्ट हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मोती जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार सुशील जी, आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया इसके लिए तहे दिल से आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी। मोदी जी, बड़ा अच्छा आज विषय है और आप रुद्राक्ष एक्सपर्ट भी हैं। तो हमारे समाज में कई बार रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हम अपने साधु संतों को तो देखते ही हैं, जी, लेकिन कई बार हम आम जीवन में भी लोगों को रुद्राक्ष धारण किए हुए देखते हैं। बिल्कुल। और कई बार एक मुखी, दो मुखी, सात मुखी इस तरह की भी चर्चा होते हुए कई बार हम सुन लेते हैं। जी, 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 बिल्कुल सुशील बट जी। एग्जैक्ट क्लैरिटी जो है, उसका इम्पैक्ट क्या है हुँ, कि ये जो भगवान रुद्र का प्रसाद हमारे पास है जी, और हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, जी, तो मैं थोड़ा-सा इसके बारे में जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है जी, और ये क्या डिपिक्ट करता है ये? जी। सुशील जी बहुत-बहुत धन्यवाद। रुद्राक्ष महादेव जी का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, जी। जो इस धरती पे सभी लोगों को हुँ, हुँ। उसका लाभ लेने के लिए उन्होंने प्रदान किया है। ओके। रुद्राक्ष के विषय में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके अलग-अलग शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है। हुँ, 18 पुराणों में आपको रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलेगा। हुँ, शिव महापुराण में हुँ, विदेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में आप देखेंगे कि हुँ, अलग-अलग रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी हुँ। के वर्णन किए गए हैं कि अच्छा। एक मुखी रुद्राक्ष क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट है, हुँ, हुँ, किनको धारण करना चाहिए, उससे क्या लाभ मिलेगा। हुँ, हुँ। ये शिव महापुराण में हजारों साल पहले लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है। हुँ, हुँ, उसके अलावा स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में एक मुखी से लेके हुँ। 27 मुखी तक का वर्णन मिलता है अच्छा। और वो भी एग्जिस्ट करते हैं। हुँ, हुँ, उसमें अवेलेबिलिटी कम होती है बड़े मुकीज़ की, हुँ, हुँ, तो जिसकी अवेलेबिलिटी कम है डेफ़िनेटली उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, हुँ, हुँ, क्योंकि ये एक फ्रूट के अंदर निकला हुआ फल है। हुँ, उत्पत्ति की बात करूँ हुँ, तो एक ऑथेंटिक स्टोरी है। हुँ, हुँ। त्रिपुरासुर नामक राक्षस था, ओके। जो देवताओं और ऋषि-मुनि वगैरह का सबको प्रताड़ित कर रहा था, बहुत परेशान हुए और देवता गए महादेव जी के पास, हुँ, हुँ, देवाधिदेव महादेव, हुँ, हुँ, क्योंकि सॉल्यूशन उन्हीं के पास था। हुँ, तो बताया इस तरह से हम परेशान हो रहे हैं, तो इसका कुछ सॉल्यूशन दीजिए। तो महादेव जी ने कहा कि इसको तो वरदान मिला हुआ है, हुँ, इसको कोई मार नहीं सकता, इसके लिए अपने को हुँ। अघोर अस्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। ओके। अब अघोर अस्त्र का निर्माण करने के लिए हुँ, हमें कम से कम 1000 साल तपस्या या मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो महादेव जी मेडिटेशन में चले गए। हुँ, 1000 साल तपस्या साधना करने के बाद हुँ, जब आए अघोर अस्त्र से हुँ, त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया, हुँ, हुँ, सभी का उद्धार किया, हुँ, हुँ, सबको लाभ मिला। उसके बाद उस खुशी में महादेव जी की आंखों से कुछ अश्रु हुँ, आंसू धरती पे गिरे, हुँ, टीयर्स। हुँ, जहां-जहां वो आंसू गिरे, हुँ, वहां पेड़ उत्पन्न हुए। हुँ, वो पेड़ के ऊपर फूल लगे, फल लगे, फल के अंदर फ्रूट, हुँ, फ्रूट में जो गुठली निकली, हुँ। जो सीड निकला, उसको रुद्राक्ष कहा गया। ओह! और उसके अंदर देखा गया कि अलग-अलग मुखीज़ निकले। अब हुँ, मुखीज़ कैसे माने जाते हैं कि हुँ, अगर एक रुद्राक्ष है, उसके ऊपर अगर एक लाइन है नेचुरली, हुँ, वो एक मुखी कहलाता है। हुँ, अगर किसी रुद्राक्ष के ऊपर 2 नेचुरली लाइन है, इट मीन्स 2 मुखी है। हुँ, इसी तरह के 7 है, 8 है, 9 है, जितने बार की सरफेस पे लाइनिंग धारियाँ बनी हुँ, होती है, हुँ। वो उसका मुखी कहलाता है। ऊपर से नीचे। यस, हुँ, फ्रंट से लेके बैक तक। ओके। तो वो मुखीज़ की डेफिनेशन हो गई। हुँ, रुद्र यानी शिव, हुँ, अक्ष यानी भगवान शंकर के आंसू। हुँ। तो ये दोनों से जुड़कर मिला है रुद्राक्ष। ओह! क्या बात है। तो ये रुद्राक्ष की सिंपली डेफिनेशन है। हुँ, हुँ, महादेव जी ने हुँ, हुँ, अपनी एनर्जी को इस धरती पे रखा। चलो अब हुँ, उस टाइम तो देवताओं को लाभ मिला, ऋषि मुनियों को उनको हुँ, हुँ, हेल्प कर दी। हुँ, सोचा क्यों ना इसको आगे और ऋषि मुनि यूज करें और सांसारिक जीवन में भी जो हुँ, इस धरती पे मनुष्य आने वाले हैं, हुँ, हुँ। वो अपने जीवन को और सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए यूज करें। जी, उस पे भी आएँगे। जी, अ, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि जी, जैसे आपने कहा कि एक वृक्ष जो है, जी, ये वृक्ष क्या भारत के अंदर है या जी, भारत के अलावा भी और जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर है ये? जी। और कैसे ये पता लगता है कि भई इसमें ये रुद्राक्ष का जो है आपको फल मिलेगा इसके अंदर? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा सुशील जी आपने क्वेश्चन किया है। हुँ, हुँ। ये दुनिया के कई देशों में पाया जाता है। जी। निम्नतः जैसे भारत में मिलेगा आपको, हुँ, हुँ। ऑस्ट्रेलिया में कहीं-कहीं जगह मिलता है और इंडोनेशिया और नेपाल, ये 2 जगह ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पाए जाते हैं। हुँ, हुँ।
रुद्राक्ष की जो पेड़ है उसकी कम से कम हाइट 30 से 40 फीट 50 फीट तक होती है। ओके। काफ़ी हाइटेड होते हैं। हुँ, उसके ऊपर ब्लू कलर टाइप के फ्रूट लगते हैं ओके। और वो फ्रूट के अंदर से ही सीड निकलते हैं। हुँ, और लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए हुँ, तो सबसे जो उत्तम रुद्राक्ष है वो नेपाल के माने जाते हैं। ओके। क्योंकि शिव महापुराण ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है रुद्राक्ष के विषय में कि रुद्राक्ष कैसा होना हुँ, चाहिए, हुँ, उसकी लाइनिंग क्लियर होनी चाहिए, राउंड होना चाहिए हुँ, हुँ, और नेचुरली हॉल होना चाहिए। हुँ, तो वो सबसे उत्तम रुद्राक्ष है, तो वो नेपाल में पाए जाते हैं। हुँ, और अलग-अलग साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ हुँ, तो रिसर्च में जैसे 1980 में बीएचयू हुँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रिसर्च हुआ, हुँ, जिसमें एसपी गुप्ता जी डॉक्टर साहब हुँ, उन्होंने रिसर्च किया 5 मुखी रुद्राक्ष पे और पाया गया कि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होते हैं। हुँ, वो पावर जब आप अपने बॉडी पे धारण करते हैं रुद्राक्ष को, हुँ, आपकी बॉडी में जो 7 चक्र है, हुँ, हुँ, उसको क्लीन करने का काम करता है, हुँ, एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे अपने को एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। हुँ, और हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, वही रुद्राक्ष हीमोग्लोबिन को बैलेंस करता है। ओके। अगर ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हुँ, बहुत सारी मेडिसिन्स में इसका काम लिया जा रहा है, जैसे कि कैंसर जैसी दवाओं में बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ओके। क्योंकि इसमें फाइटो एसिड होता है। हुँ, फाइटो एसिड कैंसर की सबसे बड़ी दवा मानी जाती है। हुँ, आजकल जो भी कैंसर रिलेटेड जो इंजेक्शन कीमोथेरेपी दी जा रही है, उसमें फाइटो एसिड का उपयोग करते हैं जी। और वो फाइटो एसिड रुद्राक्ष के अंदर है। हुँ, ये अब धीरे-धीरे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। हुँ, पता चलेगा कि लोगों को कि रुद्राक्ष से कैंसर जैसी जटिल बीमारी का इलाज है। जी। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो महादेव जी ने हुँ, आशीर्वाद के रूप में दी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसका उपयोग कैसे करना है। जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर मोती जी, तो हुँ। बड़ा अच्छा आपने बताया ये। जी, जी। अ, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ जी, इस संदर्भ में कि अ, आज के समय में जी। बहुत सारे लोग हैं, हुँ, हुँ। हर किसी को आज के समय में क्या चाहिए? आज के बिल्कुल, समय में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए पैसा सबसे चाहिए। पहले, हुँ, पैसे के साथ-साथ प्रसिद्धि भी चाहिए, बिल्कुल, यानी नाम चाहिए बिल्कुल उसको। जी। तो और जहाँ तक बीमारियाँ हैं, जी, तो उस पर तो जैसे आपने बताया भी कि उस पर उसकी रिसर्च भी चल रही है और काम बिल्कुल, भी है। बिल्कुल। लेकिन सर्वप्रथम अगर ध्यान जाता है, हुँ, हुँ, तो रुद्राक्ष धारण करने का, हुँ, तो उसमें लक्ष्मी और वैभव हुँ, जो है, हुँ, हुँ। तो इन 2 चीज़ों के लिए लोग जी, इसके पीछे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो ऐसे जो लोग हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कौन-सा मुखी पहने कि जिससे उनके जीवन में ऐश्वर्य बढ़े? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन किया है। रुद्राक्ष में अलग-अलग प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं जी। और अलग-अलग रुद्राक्ष के अलग-अलग रूलिंग प्लैनेट होते हैं। हुँ, हुँ। अलग-अलग रुद्राक्ष से अलग-अलग बेनिफिट मिलते हैं ओके। और एक सबसे बड़ी बात, हुँ, जैसे अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कोई हुँ, आप जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको सॉरी जेमस्टोन सजेस्ट किया है, हुँ, हुँ, तो आपकी कुंडली को एनालिसिस करने के बाद अगर आपके लिए सूटेबल है तो आपको जेमस्टोन पहनाते हैं। हुँ, अगर कुछ कैलकुलेशन प्लस माइनस हुआ और ओके। स्टोन आपने धारण कर लिया, हुँ, हुँ, वो आपको हार्मफुल नेगेटिव इफेक्ट देता है। ओके। बट रुद्राक्ष में ऐसा नहीं है। हुँ, अगर आपने कोई भी रुद्राक्ष 1 मुखी से लेके 21 मुखी में आपने धारण किया है, हुँ, वो आपको ऑलवेज़ पॉजिटिव इफेक्ट देता है। ओह! सबसे बड़ा एक हुँ, बेनिफिट यही है। मतलब यू कैन नॉट गो रॉन्ग। रॉन्ग हुँ, ऑलवेज़ यू गो राइट वे। हुँ, और इसके अलावा जैसे कुंडली में 3 स्थान हैं जो हाउस है काफ़ी नेगेटिव हुँ, बताए गए हैं, हुँ, जैसे 6, 8 और 12। हुँ, ये तीनों स्थान में अगर कोई प्लैनेट अगर सिचुएटेड है, हुँ, उसके ऊपर अगर कोई दूसरे प्लैनेट जो उसका एनिमी है उसकी दृष्टि पड़ती है और वो जेमस्टोन भूल से धारण कर दिया, हुँ, हुँ, तो बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ओके। बट रुद्राक्ष क्या करता है, सपोज़ आपने एग्ज़ाम्पल देता हूँ गुरु, हुँ, जुपिटर रिलेटेड आपने 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया। हुँ, स्टोन धारण किया नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, लेकिन रुद्राक्ष धारण किया वो क्या करेगा, अगर नीचस्थ स्थान में है तो हुँ, उसको बैलेंस करता है, उच्च में है तो भी बैलेंस करता है। वो आइडेंटिफ़ाई हुँ, करता है कि आपको चाहिए क्या। हुँ, रुद्राक्ष के अंदर एक ऐसी एनर्जी है, वो आपकी बॉडी को रीड करता है और आपकी जो नीड है उसको फुलफ़िल करता है। तो ये हुँ, सबसे बड़ा बेनिफिट है हुँ, कि आपको कभी हार्मफुल नहीं करता है, लाइफ़ टाइम आपको पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देगा, हुँ, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता रहता है। हुँ। तो आप श काफ़ी शायद कॉन्फिडेंट या शायद यही कारण है कि जितने भी साधु, संत और जो भी बड़े जी, जो जी, विचार हैं, जो बड़े शांत प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं, जी। तो वो शायद इसी वजह से इसको धारण भी करते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो जी। उनके अंदर की ऑरा क्लीन रहती है और वो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। रुद्राक्ष सांसारिक जीवन में है हुँ, हुँ, या साधक है हुँ, हुँ, या आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं सांसारिक जीवन में रहते हुए, हुँ, तो भी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हुँ, क्योंकि मेन अपना सर्किट भगवान ने क्या भेजा है, अपनी बॉडी में 7 चक्र डाल दिए। हुँ, हुँ, ये सर्किट ऐसे डाले हैं जब आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये 7 कलर्स हैं। हुँ,
आप जो भी कर्म करते हैं उस कलर्स में अगर आपने पॉजिटिव वे में किया तो वो कलर डार्क होता है, अगर आपने नेगेटिव वे में किया तो वो कलर लाइट होता है। हुँ, तो भगवान के पास जब अपन ये सारा यहाँ से 50-60 साल, 100 साल, 150 साल का जीवन यहाँ से पूरा करने के बाद जाते हैं, हुँ, वो सीधा स्कैन करते हैं, स्कैनर है उनके पास हुँ, कि आपका कलर अगर बहुत ज़्यादा लाइट है, इट मीन्स आपने नेगेटिव कर्म किए, वो हुँ, सीधा आपको हुँ, ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे डिपार्टमेंट में। हुँ, और अगर आपने पॉजिटिव किए हैं, तो आपको देव योनि में या जिस तरह से जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंग भेजते हैं, तो ये सर्किट काम करता है। हुँ, और रुद्राक्ष भी उससे कनेक्टेड है। हुँ, जैसे आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, आपकी बॉडी के 7 चक्रा को बैलेंस करता है, हुँ, जो कलर लाइट हो रहा है उसको बैलेंस करने का काम करता है, आपके कर्मों को, हुँ, जो आपने कर्म किए हैं उसमें धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है। आपके अंदर आपकी जैसी सोच है उसको पॉजिटिव में करेगा, तो ऑलवेज़ आप लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रखेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। हुँ, तो ये एक मोक्ष के तरफ बढ़ने के लिए भी सबसे बढ़िया तरीका है कि आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छा। मोती जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है हुँ, हुँ। कि आज का जो समय है, जी, बड़ा फैशनेबल ज़माना है बिल्कुल जी। और फैशन, ट्रेंड और दुनिया भर की सारी चीज़ें चलती हैं। जी, जी। उसमें अक्सर मैंने देखा है जी, कि लोगों को, जैसे कि आपने हाथ में रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। कुछ लोग जो हैं गले में धारण करते हैं, बिल्कुल जी, है किया नहीं? है। है नहीं? हाँ, ग गले में भी डेफ़िनेट आपने सर। धारण किया हुआ है। हुँ, हुँ। तो इसका कोई अलग-अलग इम्पैक्ट है कि हाथ में धारण करने से कुछ अलग होगा और गले में धारण करने से कुछ अलग होगा? जी सुशील जी, हुँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है हुँ, हुँ। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको रुद्राक्ष से रिलेटेड ऑलरेडी पहले से क्वेरी है जी। कि आप उसको जानें, हुँ, उसके हुँ। अंदर समझें। ये जी। जो ये सवाल अंदर से जो आ रहे हैं, जी, जी, जी। वो पैशनेट है कि आप रुद्राक्ष के प्रति और बहुत कुछ जानना चाहते जी, हैं। तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा हुँ, आपके साथ हुँ। बैठ के। जी, मुझे आप भी बहुत ऑलरेडी अच्छा लग रहा पॉज़िटिव हैं। है। जी। बता देता हूँ, इसमें शिव महापुराण और अलग-अलग ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया हुँ, गया हुँ, है कि हुँ, 6 मुखी रुद्राक्ष आप भुजा में पहन सकते हैं, हाथ में। हुँ। उसके अलावा सारे ही रुद्राक्ष आपको बॉडी के ऊपर धारण करना चाहिए, चेस्ट के पास। ओके। आप गले में जितना रुद्राक्ष धारण करेंगे, उतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है ये। हुँ, ये लाइफ टाइम तक आपको एक्टिवेट करके रखता है, आपको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ प्रवाह करता है। हुँ, क्योंकि अपने जो बॉडी के मेन 7 चक्र है, वो ये हुँ, सीध में रहता है। हुँ, हुँ, तो ये अपना सेंटर पार्ट है, अपना हुँ, मेन मशीन यहाँ है। हुँ, अगर यहाँ आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो वो आपको पॉजिटिव वे में हुँ, और इंस्टेंट रिज़ल्ट देने का काम हुँ, हार्ट पे करता है। जितना आप हो सके रुद्राक्ष हार्ट के पास धारण करें। हुँ, हुँ, अलग-अलग वे में आप जैसे सिल्वर कैपिंग वगैरह में, गोल्ड की मालाओं में, फैशनेबल तरीका जैसे आपने हुँ। बताया, सवाल जी, किया, जी। तो फैशन तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल हुँ, 1 से 14 मुखी की माला होती है गौरीशंकर गणेश, जो एक श्री सिद्ध माला स्पेशल पावर कॉम्बिनेशन हुँ, कहा जाता है। हुँ, हुँ, कुछ लोग गोल्ड में धारण करते हैं, कुछ सिल्वर में, कुछ हुँ, थ्रेड में, जैसे मैंने थ्रेड में धारण किया है। तो हुँ, इस तरह से आप धारण करके हुँ, उसका लाभ ले सकते हैं, आपको जैसा कम्फर्ट होता है। हुँ, ज़रूरी नहीं है आप सारे रुद्राक्ष पहने। हुँ, आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जन्म लिया है, सबसे बड़ा सौभाग्य आपका यही है। हुँ, हुँ, इस धर्म में जन्म लेने वाले बाद उसके बाद अपने साथ कनेक्टेड रुद्राक्ष है, हुँ, हुँ, जो आध्यात्म क्षेत्र में जुड़ा हुआ है और महादेव जी की आँखों से, अश्रु से बना हुआ है। हुँ, तो आप महादेव जी की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो भी रुद्राक्ष धारण करें। हुँ, बाकी जो रुद्राक्ष के जो बेनिफिट है वो मैं आगे आपको पूरा शॉर्ट डिस्कशन में बताऊँगा कि हुँ, कौन से रुद्राक्ष से क्या बेनिफिट होता है। तो वो धारण करके उससे लाभ ले सकते हैं। हुँ, फैशनेबल तरीके से कुछ ब्रेसलेट बनाया आपने, 6 मुखी का बना दीजिए। हुँ, हुँ, गले में एक बड़ा चांदी का पेंडेंट और माला डाल दीजिए, तो आपको हुँ, देखने में भी सुंदर लगेगा हुँ। और उसका आध्यात्मिक जो लाभ है वो भी आपको मिलेगा। जी, बिल्कुल। एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने धारण किया हुआ है, जी, जी। तो अगर कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करेगा तो एक अच्छी मानसिक अवस्था में पहुँचने के बाद में ही करेगा जी, जी। और उसका जो जीवन है मेरे ख़्याल से सात्विक होना चाहिए। जी, जी। वो सिर्फ़ जो खान-पान है उसमें भी तब्दीली करेगा वो? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं तो नॉन-वेज लेता हूँ, हुँ, हुँ, ड्रिंक करता हूँ, क्या हुँ, मुझे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? हुँ, हुँ, तो बहुत मिथ्या है मार्केट में कि आप नॉन-वेज ड्रिंक ले रहे हैं तो आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ, बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में रहता है तो लोग नहीं करते हैं, वो चाह के भी उनके मन में कई बार आता है। हुँ। एक सबसे बड़ा जी, चीज़ है, डर डर रहता हाँ, है। तर्क रहता है कि हुँ, यार सही में ये चीज़ तो बहुत हुँ, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है तो नहीं हुँ, करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आप प्योर वेजिटेरियन होने चाहिए, नॉन-वेज नहीं खाना हुँ, चाहिए। हुँ, नॉन-वेज खाने से आपके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा हुँ, आपके अंदर आती है। हुँ, आप अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं तो वो नेगेटिव है। हुँ, बट श्रीमद् देवी भागवत, हुँ, सारे शास्त्रों को मैक्सिमम ऋषि मुनियों ने ट्रांसलेट किया है। हुँ, पर श्रीमद् देवी भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है, हुँ, ऐसा पुराण है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने हुँ, धरती पे आके अपने मुख से बोल के
हुँ, हुँ, और हमें प्रदान किया है। हुँ। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा ये ग्रंथ है जिसको स्वयं भगवान ने हमें प्रदान ओके, किया है। ओके। बाकी सारे ही ग्रंथ हुँ, किसी न किसी ऋषि मुनि के द्वारा ट्रांसलेट किए हुए हुँ, हैं। हुँ, हुँ, ठीक है? उन्होंने ट्रांसलेट किया तो अपना उनका जो ज्ञान था उसके हिसाब से भी ट्रांसलेट किया, लेकिन डायरेक्ट जो लैंग्वेज मिला है वो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में है और उसमें क्लियरली वर्णन है। हुँ, उसमें श्लोक के साथ वर्णन किया गया, ये बताया गया है कि हुँ, आप मांसाहारी है या हुँ। अल्कोहल वाले हैं, कोई भी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो वो धीरे-धीरे उसको छोड़ देंगे। ओके। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद मैं पर्सनली एक टेस्टिमोनियम देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो पहले ड्रिंक वगैरह करते थे, अल्कोहल वगैरह लिया और नॉन-वेज बहुत खाते थे। हुँ, तो उनको हमने कुछ रुद्राक्ष धारण करवाए और हुँ, उनको बोला जब भी आप ऐसा करते हो तो रुद्राक्ष पहने ना रखें, निकाल दीजिए, हुँ, अगले दिन नहा धो के पहनिए। हुँ, तो विदिन 30 टू 40 डेज़ बहुत सारे लोगों के कॉल आए कि हुँ। हम अभी इच्छा ही नहीं होती कि हम नॉन-वेज लें, ओह! ड्रिंक करें। हुँ, मतलब रुद्राक्ष के अंदर एक ऐसी एनर्जी है, जब आप उसको धारण करेंगे, हुँ, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, आप नेगेटिव्स के पास जाएँगे ही नहीं, हुँ, उससे दूर रहेगा। हुँ, फिर उन्होंने कुछ सवाल किए कि चलो ये ड्रिंक वगैरह छोड़ दिया, लेकिन और हमें कहाँ-कहाँ परहेज़ रखना चाहिए? हुँ, तो सिंपली ये है कि हमें जहाँ लगता है कि ये नेगेटिव जगह है या हुँ, इस जगह पे इस पवित्र चीज़ को नहीं रखना है, आप निकाल दीजिए। हुँ, नेक्स्ट डे पहनिए वापस, हुँ, कोई इश्यू नहीं है। आप रेगुलर इसका यूज़ कर सकते हैं। हुँ, शास्त्रों के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष को 365 दिन हर एक अवस्था में आप धारण कर सकते हैं। हुँ, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं रात को सोते समय आप निकाल दीजिए, हुँ। क्योंकि आपने रुद्राक्ष पहने हुए नेपाल के बीट्स काफ़ी बड़े आते हैं। ओके। जैसे काफ़ी बड़े होते हैं तो वो जब आप पहनते हैं, रात को सोते हैं तो शायद नीचे दबने की वज़ह से वो ब्रेक भी हो जाते हैं, हुँ, टूट जाते हैं, आपके बॉडी के पार्ट में दब के रह जाते हैं, तो आप निकालें, सुबह नहा धो के उसको धारण करें। हुँ, दूसरा जैसे शमशान वगैरह में आप जाते हैं तो हुँ, निकाल के जाइए हुँ, और वापस नेक्स्ट डे नहा धो के वापस धारण कर लीजिए। हुँ, बाकी कोई परहेज़ नहीं है, आपको हुँ। जहाँ पहनना हो, जहाँ पॉज़िटिव लगे, आपको ऑलवेज़ पॉज़िटिव एनर्जी रुद्राक्ष से लेनी है। ये सिंपल फंडा है। जी, बिल्कुल। अब थोड़ा-सा इस पॉइंट पर आते हैं जी। कि जैसे एक मुखी से लेकर के 2 मुखी, 3 मुखी, हुँ। तो ये अलग-अलग मुखी के जो रुद्राक्ष हैं, हुँ, हुँ। ये क्या कार्य करते हैं? किन लोगों को धारण करने चाहिए? कैसे पहचानें कि ये मेरे लिए ठीक है? ये बिल्कुल। कुछ हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। सुशील जी इसमें देखो डिटेल में कहूँगा तो मुझे 1 साल लग जाएगा जी, बिल्कुल। बोलते-बोलते और मैं बोल भी दूँगा, हाँ, हाँ, लेकिन थोड़ा-सा इतना सारा लोग जी, देख नहीं जी। पाएँगे, उनके पास दूसरे भी जी, काम रहेंगे। हाँ, हाँ। तो जितना शॉर्ट में होता है मैं मुझे जानकारी लगता है देता कि हूँ। जो आज के संदर्भ में लोगों की जो ज़रूरत है, उसके बस हिसाब उसके से। अकॉर्डिंग जी, जी, डेफ़िनेटली एक मुखी से लेके 14 मुखी जो शिव महापुराण वर्णन में है, जी। वो उसमें इस तरह से वर्णन किया गया है कि एक मुखी का सभी रुद्राक्ष के साथ रूलिंग प्लैनेट का भी कनेक्टिविटी होता है। हुँ, हुँ, ग्रहों का कनेक्टिविटी है, आप उस ग्रह रिलेटेड अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो उसको बैलेंस करता है। हुँ, एक मुखी अगर आप धारण करते हैं, तो सूर्य के रिलेटेड माना जाता है। हुँ, सूर्य रिलेटेड पावर बैलेंस करना चाहते हैं, हुँ, अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हुँ, एकाग्रता का अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस का कमी लग रहा है, तो आप एक मुखी धारण करें। हुँ, हुँ, सूर्य रिलेटेड गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियन है, हुँ, एडवोकेट हैं, टीचर्स हैं, हुँ, जो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, चाहे वो टेंडर लेते हैं, इस हुँ, तरह से भी कुछ हो सरकार के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, तो उनको एक मुखी धारण करना चाहिए। ओके। ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। हुँ, हुँ, दो मुखी की बात करूँ तो अर्धनारीश्वर, हुँ, हुँ, शिव और पार्वती का जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर, हुँ, उसको रिप्रेजेंट करता है और प्लैनेट वाइज़ में कहूँ तो चंद्रमा, हुँ, जिनका मन अशांत रहता हो, एंग्ज़ायटी रहती हो, माइंड डिस्टर्ब रहता हो, चंद्रमा बैलेंस नहीं है, हुँ, तो उनको दो मुखी धारण करना चाहिए, उनके ओके। लिए काफ़ी पॉजिटिव माना हुँ, जाता है। उसके बाद आता हूँ मैं तीन मुखी पे। तीन मुखी मंगल प्लैनेट रिलेटेड बेनिफिट देता है, हुँ, त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। हुँ, हुँ, उसके अलावा जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, हुँ, हुँ, एजुकेशन में वीक हो रहे हैं, हुँ, उनको तीन मुखी धारण करना चाहिए, ये काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद और असरदार बेनिफिशियल माना है। जाता जी। है। चार मुखी की बात करूँ, ये बुध प्लैनेट, मरक्युरी, हुँ, बुध ग्रह जिसका वीक है, पन्ना जैसे आजकल एमराल्ड अच्छा खासा लेने जाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, 20, 25, 30, 50,000 की रेंज में आता है। लेकिन हुँ, चार मुखी रुद्राक्ष 400 से ₹500 की रेंज में आप बुध ग्रह का पूरा पावर बैलेंस कर सकते हैं। आपको नेगेटिव भी इम्पैक्ट नहीं मिलता है, प्लस जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 7th, 8th, 5th, 4th 6 साल के बाद पहनाना चाहिए रुद्राक्ष। ओके। बच्चों को पहनाएँ, लेकिन आप 5 टू 6 ईयर के बाद, जब थोड़े वो समझने लगे, हुँ, क्योंकि छोटे होंगे तो गले में आप धारण करेंगे तो वो उनको हुँ, पता नहीं होगा, सोते समय नीचे दब जाएगा वगैरह। हुँ, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो 6 ईयर प्लस की एज में आप पहना सकते हैं। और चारमुखी हुँ, स्पेशली एजुकेशन के लिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो बुध प्लैनेट है वो क्या करता है, आपके कम्युनिकेशन को, स्किल्स को मजबूत करता है, आपके माइंड को स्टेबल रखता है, तो एजुकेशन में वो उनमें इम्प्रूवमेंट आती है, हुँ, याददाश्त शक्ति बढ़ती है। हुँ, जैसे-जैसे वो कोई स्टडी कर रहे हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, तो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। हुँ,
5 मुखी की बात करूँ, ये जुपिटर गुरु ग्रह रिलेटेड पावर को बैलेंस करता है। हुँ, 5 मुखी रूलिंग प्लैनेट गुरु है, तो जिसको करियर में बूस्टअप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड रिलेटेड से अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो 5 मुखी जो मैंने रिसर्च बताया था 1980 का डॉक्टर एसपी गुप्ता जी का, हुँ, तो उसमें पाया गया कि ये बहुत बेनिफिशियल है। तो 5 मुखी के 3 बीट्स काँच के गिलास में आप रात को रख दीजिए वाटर में। हुँ, सुबह उठने के बाद कुछ खाए-पिए बगैर वो पानी में से रुद्राक्ष निकाल के वो पानी पीजिए। ओके, ऐसा 40 डेज़ नियमित करने से ब्लड प्रेशर रिलेटेड बीमारी में आपको 80 से 90% रिलीफ दिख जाएगा। ओके। ये साइड मतलब एक बोले ना चमत्कारिक अगर रिजल्ट देखना हो इंस्टेंट में, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। हुँ, उसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ को भी रिमूव करने का काम करता है। हुँ, तो मैरिज रिलेटेड कंसर्न है तो भी आप 5 मुखी पहना सकते हैं। 6 मुखी की बात करूँ, हुँ, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, हुँ, शुक्र महाराज। शुक्र महाराज ऐश्वर्य के हुँ, हुँ, दाता हैं, हुँ, जो आपको लग्ज़रियस लाइफ़ देते हैं, फाइनेंस को मजबूत करते हैं, आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको मजबूत करते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं। तो हुँ, आपका जो आभा मंडल है वो एक्टिवेट हो जाता है, हुँ, जिससे आप एक कहीं पे भी रिप्रेज़ेंट करने जाते हैं तो आपका प्रभाव दूसरों पे एक पॉजिटिव वे में रहते हैं, वो आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं। हुँ, अब बात करते हैं 7 मुखी, वन ऑफ द माय फेवरेट रुद्राक्ष। ओके। ईज़िली अवेलेबल होने वाला, हुँ, हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, 1500 से 2000 की रेंज में मिल जाता है। हुँ, हुँ, उसके बाद रूलिंग देवी अगर मैं कहूँ तो गॉडेस लक्ष्मी। हुँ, फाइनेंस किसको मजबूत नहीं करना है? हुँ, हर किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है आज की डेट में। हुँ, फाइनेंस मजबूत करता है और उसके अलावा इसके साथ एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, वो है हुँ, लॉर्ड शनि देव। हुँ, शनि महाराज रिलेटेड अगर आप पावर बैलेंस करना चाहते हैं तो 7 मुखी बहुत हेल्पफुल है। ओके। आज की डेट में साढ़े साती से कोई गुजर रहा है, अढ़ैया से गुजर रहा है, हुँ, शनि रिलेटेड महाराज रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा कंसर्न हो, किसी एस्ट्रोलॉजर ने पंडित ने बताया कि हुँ, आपके शनि ग्रह हुँ, मजबूत नहीं है, उसको आपको बैलेंस करना है, हुँ, तो नीलम गलती से पहन लिया, ऊपर-नीचे हुआ तो सीधा करोड़पति बना देता है। हुँ, आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, हुँ, नीलम पहना दिया डायरेक्टली, हुँ, तो कहाँ से कहाँ थे और कितना बड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया था उनको। हुँ, तो स्टोन के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जिनमें काफ़ी हुँ, लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट मिला है। हुँ, पर रुद्राक्ष तो सभी लोग धारण कर सकते हैं, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। हुँ, काफ़ी एक्टर्स भी पहनते हैं रुद्राक्ष और हुँ, काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता है। हुँ, शम्मी कपूर जी तो 1 से 14 मुखी की माला धारण करते थे। जी, बिल्कुल, उनको तो बिल्कुल। मतलब बहुत प्यार था, तो वो हुँ, कभी भी जाते थे बता भी देते कि ये मैंने माला धारण की है। और बहुत सारे एक्टर्स आज भी अब बॉलीवुड में हैं, हुँ, जो हमारे साथ भी कनेक्टेड है और दूसरे एस्ट्रोलॉजर के साथ भी कनेक्टेड है, जो रुद्राक्ष वगैरह लेते हैं। हुँ, क्योंकि ये पर्सनल होता है तो सबके सामने ओपन नहीं कर सकते कि इन्होंने लिया किस तरह से। हुँ, तो 7 मुखी पे अपन आ रहे थे, 7 हुँ, मुखी बहुत बेनिफिशियल है, हुँ, शनि ग्रह रिलेटेड पावर और बैलेंस शनि करता से है, लोग ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। प्रभावित हुँ, रहते हैं। हुँ, जी, हुँ, जी, शुद्ध। तो इस तरह से ये बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो 8 मुखी धारण करें, हुँ, ये गणेश जी को रिप्रेज़ेंट करता है। हुँ, रूलिंग प्लैनेट की बात करूँ तो राहु, हुँ, राहु से भी बहुत ग्रसित होते हैं लोग। हुँ, राहु प्लैनेट का अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आते हैं, हुँ, परेशान होते हैं, आपको सफलता आने में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो आप 8 मुखी धारण करके हुँ, राहु रिलेटेड आपको पावर बैलेंस कर सकते हैं। आपको ओके। उसमें राहत मिलेगी। जो आपकी लाइफ में ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसको रिमूव करने का काम 8 मुखी करता है। हुँ, आप 8 मुखी धारण करके काफ़ी बेनिफिशियल लाभ ले सकते हैं। हुँ, अब आते हैं 9 मुखी में। हुँ, रिप्रेजेंट देवी गॉडेस नवदुर्गा। हुँ, 9 दुर्गाओं का जो एनर्जी है वो उसमें 9 मुखी रुद्राक्ष पे देखा गया है। हुँ, प्लैनेट वाइज़ अगर मैं कहूँ तो केतु रिलेटेड पावर बैलेंस करने का काम हुँ, 9 मुखी करता है। तो हुँ, केतु भी बहुत आध्यात्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हुँ, स्पेशली अगर फीमेल कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहती हैं, हुँ, तो 9 मुखी करना चाहिए। क्योंकि अच्छा। गॉडेस 9 जैसे नवरात्रि वगैरह आप अपने 9 दिन हुँ, स्थापना करते हैं, हुँ, नव दुर्गा जी की पूजा देवी करते के जितने भी शक्ति के रूप हैं, हैं। यस, वो उसमें आ उसमें आ जाएँगे। गए। जैसे हुँ, साधक वगैरह है वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन फीमेल हुँ, के लिए बहुत बेस्ट माना हुँ, गया है। तो काफ़ी फीमेल्स इसको 9 मुखी को धारण करके लाभ लाभ लेती है। हुँ, अब आते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष पे। हुँ, 10 मुखी रुद्राक्ष के अंदर विष्णु भगवान के हुँ, 10 अवतार के जो बेनिफिट वो माने गए हैं और 10 दिक्पाल। हुँ, अपन कोई भी ऑफिस, फैक्ट्री वगैरह या घर मकान का जो वास्तु करते हैं, उसमें 10 दिक्पाल की पूजा करते हैं, हुँ, वास्तु पुरुष की। हुँ, तो इसमें 10 दिक्पाल को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन 10 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, कोई भी घर में, ऑफिस में अगर वास्तु रिलेटेड कोई कंसर्न है, अपने को पता नहीं है, किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया है, आपको क्या करना है, अपना जितना प्लॉट है, हुँ, उसका स्क्वायर में एक बार कर लीजिए कैलकुलेट, और एग्जैक्ट जहाँ सेंटर आ रहा है टोटल प्लॉट के, हुँ, वहाँ पे आप दीवार पे, सीलिंग पे या ऐसी कोई टेबल या डेस्क है, वहाँ पे एक 10 मुखी रुद्राक्ष और कुछ हुँ, स्फटिक के बीट्स वहाँ पे स्थापित कर लीजिए।
ये आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जो भी वास्तु दोष रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी है, हुँ। उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। वाह! ये आपके पूरे परिवार को लाभ देता है। ये बहुत ही बेहतरीन हुँ, शॉर्ट में रिजल्ट 10 मुखी रुद्राक्ष एक 6 से साढ़े 6 7,000 की रेंज में हुँ, मिल जाता है। फिर जैसा उसमें आप साइज़ लेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना बड़ा होगा, जितना दुर्लभ होगा, उतनी उसकी कॉस्ट होती है। हुँ, उसके बाद आते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष पे। हुँ, 11 मुखी रुद्राक्ष महादेव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के लिए माना जाता है। ओके। अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, हुँ, नेगेटिव एनर्जी एनहांस हो रही है, हुँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं, हुँ, अंदर से एक कमजोरी जैसा फ़ील हो रहा है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं रहा है, हुँ, आप 11 मुखी धारण करवा लीजिए। हुँ, उस बंदे में आप देखेंगे विदिन 30 टू 40 डेज़ एक पॉजिटिव एनर्जी एनहांस हो जाएगी। हुँ, वो बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसके अंदर जो डर की भावना है वो बाहर निकल जाएगी, हुँ, वो हर जगह खुल के रहेगा। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है तो वो सबसे बड़ा तोड़ 11 मुखी रुद्राक्ष है। हुँ। वो ये उसको ये जब आप मुखी कह रहे हैं, जी, तो एक रुद्राक्ष की हम बात कर रहे जी, हैं, जी। ना कि पूरी माला की? नहीं, नहीं सिंगल बीट्स सिर्फ़ सिंगल ये बीट की। यस सिंगल बीट्स हुँ, जितने उसके ऊपर धारियाँ बनी हुई है हुँ, उतना मुखी। ठीक है, ठीक है। एक सिंगल बीड अगर 5 जी। मुखी है तो उसके ऊपर 5 धारियाँ हैं। हुँ, हुँ, 8 मुखी है इट मीन्स 8 8 धारियाँ। धारियाँ अभी हैं। अपन ने 11 मुखी की हुँ, बात की, तो उसमें 11 तो धारियाँ हैं। 11 उसके ऊपर धारियाँ हैं। हुँ, तो उस धारियों को काउंट किया जाता है। हुँ, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ आगे मैं बताऊँगा कि रुद्राक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट को कैसे पहचान हुँ, सकते हैं, तो मैं उसमें आपको ये भी बताऊँगा और किस तरह से आइडेंटिफ़ाई। तो मेन वो जो धारियाँ हैं वो मुखीज़ है, हुँ, उसी से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये रुद्राक्ष हुँ, असली कितना है। मुखी है। हुँ, हुँ, फिर उसके जो रूलिंग प्लैनेट है, बेनिफिट है, वो साधकों को पता होते हैं, हुँ, क्योंकि शास्त्रों में सब जगह वर्णन है। हुँ, वो आप कोई बंदा नहीं बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता सकता आपको। हुँ, ये सारा ही वर्णित है अलग-अलग शास्त्रों में। हुँ, 18 पुराणों में रुद्राक्ष के वर्णन किए और कई बार-बार किए गए जगह-जगह पे। हुँ, श्रीमद् देवी भागवत में तो ऐसा लिखा गया है, इस धरती पे रुद्राक्ष धारण करने के अलावा श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं है। हुँ, ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण में क्लियरली हुँ, वर्णन है। हुँ, तो इस तरह का अगर कुछ लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सबसे एनर्जेटिक है। हुँ, इसमें क्या है, अपने सनातन धर्म में बहुत समय-समय पे आक्रांता आए, हुँ, जैसे अपने नालंदा विश्वविद्यालय, इस तरह हुँ। से ये हाँ, बहुत सारे। बहुत सारे को हुँ, डैमेज किए हुँ, गए, तो अपने शास्त्रों को भी डैमेज किए, लेकिन जो ऋषि-मुनियों के अंदर था उसको डैमेज नहीं कर पाए। हुँ। जो जो वाचिक परंपरा थी हमारी, यस, उसके माध्यम से वो जीवित रहा। जीवित रहा, वो जी। वापस रीराइट हुए, हुँ, सब हुए। तो रुद्राक्ष का जो इतिहास है उसको भी बहुत तोड़ा-मोड़ा गया है। हुँ, उसमें डराया गया है कि ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलता नहीं है, हर किसी को रुद्राक्ष पहनना ही नहीं चाहिए। हुँ, अगर आप सांसारिक जीवन में हैं, रुद्राक्ष धारण कर लेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, हुँ, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हुँ। मतलब ऐसी ये मिथ्याएँ फैलाई गई जी, है। बिल्कुल, हम लोग आ रहे थे 12वाँ उसके ऊपर। यस, सॉरी जी। 12वें पे अपने चलते हैं। 12वां रुद्राक्ष जो है वो भी जैसे एक मुखी होता है, उसी तरह से 12वें का भी रूलिंग प्लैनेट सूर्य है। 14 मुखी में नेपाल का एक मुखी नहीं मिलता है। ओके। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत ही दुर्लभ है। हुँ, तो वो नहीं मिलता है, तो वो अल्टरनेटिव में जो एक मुखी होता है इंडिया का होता है, रामेश्वरम का, वो हुँ, यूज़ करते हैं। तो सूर्य को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट जो रुद्राक्ष है वो 12 मुखी माना जाता है। ओके। 12 मुखी सबसे फेवरेट रुद्राक्ष होता है पॉलिटिशियंस का। हुँ, जितने भी जो पॉलिटिक्स में है, जिनको ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, टिकट मिल जाते हैं, पर हुँ, सफलता नहीं मिल पाती है। हुँ, तो जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, सबसे पहले याद करते हैं हमें हुँ, कि एक अच्छा-सा 12 मुखी हमें भी दिला दीजिए। हुँ, तो 12 मुखी से पॉलिटिशियन को काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी वर्क करते हैं, हुँ, उनको हुँ, पॉजिटिव वे में अगर गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, आईएएस की, हुँ, आईपीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको 12 मुखी धारण करना चाहिए। हुँ, इससे उनको काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलते हैं। हुँ, अब आते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष पे। 13 मुखी रुद्राक्ष का रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, जैसा कि 6 मुखी में है। बट रुद्राक्ष में एक खासियत है, जितने बीट्स की साइज़ बड़ी होगी, कंपार्टमेंट ज़्यादा होगे तो एनर्जी एनहांस ज़्यादा होती है। हुँ, तो 6 मुखी के कंपेयर में 13 मुखी का जो एनर्जी है वो हाई होता है। हुँ, तो कॉस्टिंग भी डिफरेंस हो जाती है, अगर 6 मुखी 400 से 600 रुपए की रेंज में आ रहा है, हुँ, तो 13 मुखी 15 से 20,000 की रेंज में आता है। ओके। तो अपना जैसा बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप धारण करें, दोनों हुँ, से लाभ लें। हुँ, 13 मुखी में टोटली जो रुद्राक्ष आ रहे हैं हुँ, उसमें एक रहता है, बट जो कंपार्टमेंट है वो 13 है, लाइनिंग 13 है। 13 मुखी हुँ, से बहुत बेनिफिट मिलते हैं। हुँ, शुक्र रिलेटेड पावर बैलेंस, लग्ज़रियस लाइफ के लिए, आपकी फेस की जो ऑरा है हुँ, उसको एक्टिवेट करने के लिए, क्लीन करने के लिए 13 मुखी पहना सकते हैं। हुँ, सिंगिंग में है, हुँ, बॉलीवुड लाइन में है, आप एक्टर हैं हुँ, या एडवोकेट है या टीचर है, हुँ, जिनका मार्केटिंग का, स्पीच का, हुँ, एंकर्स के लिए सबसे बेस्ट है 13 मुखी रुद्राक्ष।
ओके। तो ये वीनस को बूस्ट अप करेगा, तो डेफिनेटली आपका मान सम्मान नेम फेम दिलाने का काम हुँ। तेरहमुखी का है। तो कह रहे हैं कि आप जो फ़िल्म स्टार हैं, वो जी। ज़्यादातर तेरहमुखी ही पहनते होंगे। बिल्कुल, मैक्सिमम तेरहमुखी धारण करके रखते हैं। हुँ, आजकल क्या स्टोन तो आपको दिख जाएँगे, आप हुँ, देखेंगे तो बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिनके हाथ पे शिल्पा शेट्टी जी है, हुँ, अमिताभ बच्चन जी है, तो हुँ, बहुत सारे एक्टर्स के हाथ में स्टोन दिख जाते हैं, बट रुद्राक्ष नहीं दिखते हैं। तो रुद्राक्ष क्या है, पहले से तो हुँ, साइलेंट थे, अभी भी साइलेंट है क्योंकि वो कपड़ों के अंदर पहने जाते हैं, तो हुँ। दिखते नहीं है। तो सबको पता नहीं होता है कौन से बॉलीवुड एक्टर ने पहना है या नहीं पहना है। या नहीं पहना है। एक्टर्स ने भी पहना होता है। अभी मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। हुँ। हो सकता है देखो अभी मैं आपको दिखाऊँगा तो आप खुद शॉक्ड हो जाएँगे। ओह! बस यही राज है। हुँ, आप देख सकते हैं ये 1 से हुँ, लेके 14 मुखी की जो श्री सिद्ध माला बोलते हैं, हुँ, वो है। हुँ, हुँ। इसमें सभी रुद्राक्ष लगे हुए हैं। ओके। इसको स्पेशल पावर कॉम्बिनेशन बोलते हैं अपने। हुँ, 1 मुखी से लेके 14 मुखी। हुँ, अब मैंने पहना हुआ आपको इतना पता नहीं रहेगा, मेरे हाथ वाला आपको दिख गया। हुँ। बट मेरे इनसाइड में कौन से क्या रुद्राक्ष पहना है, हुआ है? वो हाँ, नहीं पता चला। तो बिल्कुल। सेम चीज़ ये हुँ, मार्केट में भी हो रहा है, जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ है, हुँ, पॉलिटिशियन है, बिल्डर है, हुँ, सभी लोग धारण करते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं रहता है। हुँ, बस बेनिफिट जिनको पता है, वो लोग धारण करके उसका लाभ ले लेते हैं हुँ, और नेम फेम को प्राप्त कर लेते हैं, रह जाता है पीछे मिडिल क्लास। हुँ, तो हमारा यही मोटिव है कि हिंदू धर्म को जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हुँ, सबको रुद्राक्ष का कंप्लीट नॉलेज हो। हुँ, रुद्राक्ष कैसे दिखते हैं, कितने प्रकार के आते हैं और उसका किस तरह से अपने जीवन में इसका उपयोग करके हुँ, आप सांसारिक जीवन को और सरल बना सकते हैं। हुँ, ये बूस्टर का काम करता है। आपकी हुँ, बॉडी में ये आपने सर्किट में बूस्टर लगा दिया, हुँ, आपकी लाइफ एकदम फास्ट चलेगी। हाँ, हुँ, रुद्राक्ष पहनने से रातों-रात आप करोड़पति नहीं होंगे, ये फैक्ट है। हुँ, लोग बोलते हैं अगर आपको कि आप रुद्राक्ष आज धारण करो कल करोड़पति हो जाओगे, तो हुँ, मिथ्या है, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हुँ, रुद्राक्ष धारण करने से आप जो कर्म कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, हुँ, उस फील्ड में और सरलता से आप आगे बढ़ेंगे। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। हुँ, आप जिस फील्ड में अभी जितना आपको अपॉर्चुनिटीज़ या जो आपके रास्ते खुल रहे हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसको रिमूव करने का काम रुद्राक्ष करता है। ओके। और अगर आप बैलेंस करने का काम। या बैलेंस करने का काम करता है, 7 चक्र आपके क्लीन है, हुँ, देन हुँ, डेफिनिटली अगर आप वो और क्लीन होंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो हाई होगी। हुँ, तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप अपना 100% डेडिकेशन देंगे, तो सफलता तो मिलनी है, मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं रहते सर, हुँ। बस यही चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। जी, अब एक सवाल पे आते हैं कि एक ये भी सवाल उठता है कि असली रुद्राक्ष क्या है और ब कैसे उसको पहचानें? जी। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, मार्केट में अभी बहुत सारी मिथ्या हैं कि ओरिजिनल रुद्राक्ष तो मिलता ही नहीं है, हुँ, बट ऐसा नहीं है। हुँ, जिस रुद्राक्ष की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वो ईज़िली मिल जाते हैं, उनमें कभी डुप्लीकेसी नहीं होती है। ओके। जैसा कि 3 मुखी से लेके 7 मुखी की बात करता हूँ, ये हुँ, रुद्राक्ष 300-400 रुपए से लेके 1500-2000 की रेंज में मिल जाते हैं। हुँ, उसमें डुप्लीकेसी के नौ ना के बराबर चांसेस होते हैं, हुँ, बट उससे ऊपर जैसे 8 मुखी है, हुँ, 9 मुखी है, 10 मुखी है, 11 वगैरह जैसे ये 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार के होते हैं। हुँ, 12 मुखी 8,000 9,000 की रेंज का आता है, 13 मुखी 15 से 20,000, 14 मुखी 50 से 60,000 से स्टार्ट होता है, ओके। साइज़ के अकॉर्डिंग। हुँ, जितना रुद्राक्ष का एमएम होता है, हुँ, जैसे नौ नेपाल के जितने भी रुद्राक्ष आते हैं 15 से 18 एमएम के साइज़ से उससे ऊपर होते हैं। हुँ, तो उनकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है जैसे 14 मुखी का 50 से 60,000 हुआ, 15 मुखी का लाख से 1.5 लाख, 16 मुखी 2.5 से 3 लाख, हुँ, 17 मुखी 4 से साढ़े 4 लाख ओह! रुपए, हुँ, 18 मुखी 6 से साढ़े 6 लाख रुपए, हुँ, 19 मुखी 12 से 15 लाख रुपए का आता है और हुँ। 20 मुखी 30 से 35 लाख रुपए का। मतलब जितना रेयर होता चला जाएगा जितना उतना रेयर। ज़्यादा एक्चुअल प्राइस में बढ़ता चला जाएगा। रुद्राक्ष की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी कम है हुँ, और महादेव जी के डिवोटी तो पूरे वर्ल्ड में हैं। हुँ, हर कोई महादेव जी को मानते हैं, भोलेनाथ तो सबको देते हैं, चाहे वो देवता थे या दानव थे, हुँ, सभी उनके लिए बराबर थे। कोई भी गया उनको प्रार्थना की, प्रसन्नता अगर यज्ञ किया, साधना की, वो हुँ, प्रसन्न होके जो आशीर्वाद माँगो दे देते। हुँ, भस्मासुर को ही देख लो, आशीर्वाद हुँ, दिया और हुँ, भस्मा ने बोला कि मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, आपने आशीर्वाद दिया, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? पहले सबसे पहले आपके ऊपर हाथ रखता हूँ मैं, हुँ, हुँ, कि भाई जिसके ऊपर आप हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। तो इतने भोलेनाथ अपने भोले थे वो हुँ, तो सभी को आशीर्वाद देते थे। तो हुँ, आपको तो अगर आप उनके याद करेंगे, उनकी साधना करेंगे तो आपको क्या नहीं देंगे वो। हुँ, आपकी लाइफ़ को इतना सुंदर बना सकते हैं, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हुँ, और महादेव जी के डिवोटी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से हम रुद्राक्ष फील्ड में आए हैं, हुँ, वर्ल्ड वाइड लोग मानने वाले हैं। हुँ, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे महादेव जी के अनुयायी नहीं है और सबसे ज़्यादा टेम्पल अगर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हुँ, महादेव जी के हैं वर्ल्ड वाइड। हुँ, सारी दुनिया में आपको मिल जाएँगे, जी, घर-घर मिल जाएँगे। हुँ, तो ये सबसे बेहतरीन है हुँ, और रुद्राक्ष में जैसे आपने बताया ओरिजिनल और हुँ, डुप्लीकेट का मैं उसी पॉइंट पे वापस आता हूँ। हुँ, हुँ, ओरिजिनल
5 मुखी सबसे ज़्यादा, अगर 100% में अगर मैं अवेलेबिलिटी को 80 टू 85% 5 मुखी नेचर देता है। हुँ, नेपाल में टोटल जो प्रोड्यूस है उसका 85% 5 मुखी है। 5 मुखी को अगर कोई डुप्लीकेट बनाने चाहेगा तो उसको कॉस्टिंग महँगा पड़ेगा। तो आप ओके। 5 मुखी दुनिया के कोई भी कोने से या किसी से भी आप मंदिर जैसे अलग-अलग देवस्थान जाते हैं, वहाँ पे बाहर अगर वो रेकड़ी लगा के भी बैठा है, उससे भी आप 5 मुखी लोगे तो ओरिजिनल मिलेगा। हुँ, बट 8 मुखी 9 मुखी में मॉडिफाइड कैसे करते हैं, या तो कुछ प्लास्टिक के बना देते हैं हुँ, या आटे या मेल्टिंग से बना देते हैं। तो हुँ, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक सिंपल तरीका है रुद्राक्ष का, हुँ, गर्म पानी में अगर आप रखेंगे, हुँ, अगर किसी चीज़ से पेस्ट किया हुआ है, आटे से मेल्टिंग से बना हुआ है, तो वो पिघल जाएगा, पिघल खुल जाएगा। जाएगा। हाँ, ठीक है, प्लास्टिक का होगा तो वो नरम हो जाएगा रबड़ के जैसा। हुँ, तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा तरीका है आज की डेट में सबसे ऑथेंटिक जिसको मानते हैं, वो एक्स-रे मशीन। हुँ, अपनी बॉडी का जैसे अपन एक्स-रे करते हैं, उसी तरह से आप रुद्राक्ष का एक्स-रे कर सकते हैं। हुँ, एक्स-रे करने के बाद उसके अंदर के कंपार्टमेंट दिखते हैं। हुँ, ये सबसे बड़ी खासियत है, जितने बार धारियाँ बनी हुई है, हुँ, उतने ही रुद्राक्ष में कंपार्टमेंट होते हैं। ओके। हुँ, अगर एक 5 मुखी रुद्राक्ष आप लेंगे, हुँ, उसके बाद 5 धारियाँ बनी हुई है, हुँ, उसको फ्रंट में से एक्स-रे निकालेंगे तो उसके अंदर 5 घर दिखेंगे आपको, कंपार्टमेंट दिखेंगे। हुँ, तो ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर आटे या मेल्टिंग का कुछ वुडन का बनाया तो अंदर वो फ्लैट दिखेगा, हुँ, इट मीन्स वो फेक है। फेक है। अब दूसरा, आज की तारीख में एक और डुप्लीकेसी का तरीका, क्योंकि लोगों को तो प्रॉफिट ज़्यादा बनाना है शॉर्ट टाइम में, वो हुँ, गलत करके भी बना देते हैं। हुँ, वो लोग क्या करते हैं, 5 मुखी के ऊपर 3 लाइन एक्स्ट्रा बना दी, हुँ, क्योंकि धारियाँ ही मुखी है, हुँ, तो अंदर 8 तो मुखी कौन बना देखेगा? दिया। बिल्कुल। हुँ, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर जैसे धारियाँ बनाई, 8 बना दिया, 9 बना हुँ, दिया, अब वो 300-400 रुपए का रुद्राक्ष उनके लिए 8,000 रुपए दे के आ जा रहा है। हुँ, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए इस तरह से बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम रुद्राक्ष देख रहे हैं तो आपको हो सकता है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, लेकिन थोड़ा समय निकला, आपने 2-4 बार देखा, आप रुद्राक्ष को गौर से देखेंगे, हुँ, कुदरती जो लाइन है हुँ, वो कहीं न कहीं आपको आड़ी-टेढ़ी दिखेगी। हुँ, हाथ से ब्लेड से बनाई हुई वो लाइनें सीधी ल सीधी दिख जाएगी, हुँ, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है, एक्स-रे करवाइए, एक्स-रे में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं है तो बहुत सारी लैब है, प्राइवेट लैब, हुँ, उन लैब में भी आप रुद्राक्ष को टेस्ट करवा सकते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो ये हुँ। सिंपल ही तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत सटीक आपने जानकारी दी कि इतने और लेकिन जो प्राइस का जो आपने बताया है, तो जी, जी, जी। कई लेवल पर मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे रुद्राक्ष हैं कि जो अफ़ोर्ड लोग ना कर ना पाएँगे, कर पाएँ। है नहीं? लेकिन आप सजेस्ट करते हैं कि जो आम जीवन में जो लोग हैं, जो सभी लोग धारण कर सकते हैं, उनके लिए भी आपने पॉसिबिलिटी दी है कि भई जी, 500, 600, 700 और 1000, 2000 ये रेंज में। की रेंज में भी आप उसको पहन सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। जी, बिल्कुल। अ, अम मोती जी आपका जो पूरा का पूरा ये जो रुद्राक्ष का जो अभियान है, जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारतीय संस्कृति को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। जी, लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आपके कहाँ-कहाँ ठिकाने हैं कि जहाँ पे आप जी, रुद्राक्ष देते हैं और लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? तो जी। अलग-अलग शहरों में भी लोग जो हैं मुझे लगता है कि पूरा भारत जो है वो रुद्राक्ष से तो परिचित है ही। बिल्कुल, अब इस जानकारी के बाद तो और ज़्यादा वो परिचित हो जाएँगे, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल जी। आपको ज़रूर ढूँढेंगे। तो बिल्कुल। कहाँ-कहाँ आपको बिल्कुल, संपर्क कर बिल्कुल। सकते सर हैं? जी, अपना जो स्टोर है, मेन जो हेड ऑफ़िस है वो अहमदाबाद बेस है, जी। प्रहलाद नगर के अंदर। हुँ, हुँ। वहाँ अपना स्टोर है, उसके अलावा अपनी ब्रांच सूरत के अंदर भी है, हुँ, जहाँ हुँ। पे पूरा अपना ऑफ़लाइन स्टोर है, हुँ, हुँ। और गांधीनगर में भी ऑफ़लाइन स्टोर है। ओके। इसके अलावा आउट ऑफ़ इंडिया में भी हमारा जो अभी संपर्क बढ़ चुका है, जहाँ हमने वर्क स्टेशन बनाया है, हुँ, हुँ। जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई हुँ, और हुँ। यूके के अंदर है, हुँ, हुँ। जहाँ पे आप फ़िज़िकली जाके रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हुँ, हुँ। उसके अलावा दुनिया के कोई भी कोने में आप बैठे हैं, हुँ, हुँ। अभी क्या जैसे आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, हुँ, वो हुँ। जानकारी ले रहे हैं, तो उनके मन में आया होगा रुद्राक्ष तो हमारे घर पे भी पड़े हैं, हुँ, कौन-सा ओरिजिनल है हमें कैसे पता चलेगा? हुँ, वो मैंने लिया डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, इन्होंने जानकारी तो दिया। हुँ, फिर भी हमारे से आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हुँ, तो जो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे दीजिएगा, हुँ, हुँ, उस नंबर पे जो भी अ, हुँ। फ़ोटो या वीडियो व्हाट्सएप कर देंगे, वाह! फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम जानकारी देंगे कि जानकारी मिल आपका जाएगी। रुद्राक्ष कैसा है? ओरिजिनल है या ओरिजिनल है या नहीं है, हुँ, हुँ, वो कितना मुखी है, क्योंकि हुँ, एक एक्सपर्ट होता है जैसे कॉटन कपड़े का, तो वो हुँ, अलग-अलग कॉटन को हाथ लगा के फ़ील करके बता देता है कि ये कौन-सा हुँ, क्वालिटी है। तो अभी बिल्कुल। 15 साल इस फ़ील्ड में हो गए, और हुँ, हम तो ये सेलिंग करने के लिए इस फ़ील्ड में कभी आए ही नहीं। हुँ, हम तो पहले से महादेव जी के डिवोटी हैं, उनको हुँ, हुँ, मानते हैं, भोलेनाथ की कृपा हुँ, से आगे बढ़े। भोलेनाथ ने कौन-सा मार्गदर्शन हमें दिया, किस तरह से हमें आगे प्रमोट किया इस फ़ील्ड हुँ, में आगे, और हुँ, एज़ अ प्रोफ़ेशनल लोगों ने बनाया कि आपको इतना हुँ, नॉलेज है, तो क्यों ना आप हमें रुद्राक्ष भी प्रोवाइड करें। हुँ,
तो माउथ मार्केटिंग से हमारा ये पूरा बिज़नेस सेटअप हो गया हुँ, और फिर धीरे-धीरे हुँ, आप जैसे लोगों का प्यार मिला तो हमें और हुँ, आगे पहुँचे। तो हुँ, उन वो जो वीडियो रुद्राक्ष के फ़ोटो शेयर करेंगे वो कौन-सा है, कैसा है, हुँ, ऑथेंटिक है या नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके अलावा हुँ, हुँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दर एक रुद्राक्ष का रोलिंग प्लैनेट होता है। हुँ, हुँ, कौन से रुद्राक्ष का कौन-सा राशि से मेल खाता है, ऐसा अगर उनको जानना हो अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, हुँ, तो वो फ्री रिकमेंडेशन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से। हुँ, आप अपना नाम, हुँ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस सेंड कर सकते हैं हुँ, और अपने पास जो रुद्राक्ष है वो भी सेंड कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपको हुँ, डेफ़िनेटली हमारे यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी और हमारा यही मोटिव है, दुनिया के कोई भी कोने में रहते हैं आप, हुँ, 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष आप धारण करें। सबसे पहले रुद्राक्ष नहीं लेना है, हुँ, सबसे पहले रुद्राक्ष की जानकारी लेनी है। जानकारी लेना है। कितने प्रकार के होते हैं, ओरिजिनल कैसे होते हैं, हुँ, किस तरह से दिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, अगर अपन कोई कार लेने जाते हैं, तो अपना हुँ, कितना इंक्वायरी करते हैं जी, कि ये मॉडल है, इसमें ये फैसिलिटीज़ आ रही है, उसमें ये सारे बेनिफिट्स हैं, हुँ, तो मेरे बजट में सबसे बेस्ट कौन-सा है? हुँ, तो अपन ये दूसरी कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो उसमें कर रहे हैं, तो क्यों ना रुद्राक्ष में करें। हुँ, हमें पता है रुद्राक्ष धारण करना, उसके लाभ लेने हैं, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो हुँ, आप डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छा रुद्राक्ष लेंगे और एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ जी, कि रुद्राक्ष तभी आपके गले में आता है, जब महादेव जी की इच्छा है। हुँ, हम इतने साल से इस फील्ड में हैं, हमने देखा है बहुत सारे फाइनेंशियल कैपेबल होते हैं, हुँ, वो हमारे पास आते हैं, रुद्राक्ष की इंक्वायरी करते हैं, कुछ ना कुछ सिग्नल मिला होता है महादेव से तब वो हमारे पास पहुँचते हैं, हुँ, बट वो ले नहीं पाते हैं, कोई ना कोई कारणवश। हुँ, पर कुछ 2 साल, 1.5 साल बाद आता है, यार लास्ट टाइम भी आया, नहीं लिया, अब लेना है। तो हम बताते हैं कि हुँ, अब आपका सिग्नल मिला है, हुँ, महादेव जी की कृपा अब हुई है। हुँ, अब मैं चाहूँ तब आपको नहीं पहना सकता रुद्राक्ष, जब हुँ, महादेव जी चाहेंगे या आपके कर्म उतने बलवान होंगे तभी आपके पास रुद्राक्ष आएगा, हुँ, अदरवाइज़ आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर या फिर पाएँगे। उस लायक आप बनेंगे, तब बस आप बनेंगे, वो रुद्राक्ष आपको डिसाइड करेगा, आप रुद्राक्ष को डिसाइड नहीं कर सकते। हुँ, वो आपको आइडेंटिफिकेशन करेगा कि हाँ, मुझे अब आपके गले में आना हुँ, है, सुशोभित होना है और आपको लाभ देना है। जी, बिल्कुल। अंतिम सवाल मोती जी आपसे जी, करना जी। चाहता हूँ कि अ, आगे जो आपका इस रुद्राक्ष को लेकर के जानकारी फैलाने का अभियान तो समझ में आ रहा है जी, जी। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जुड़ना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। पूरे देश दुनिया से जी, और उसका लाभ भी है क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपके शरीर के चक्रास को ये बैलेंस करता है, तो जी। हर व्यक्ति इसको करवाना भी चाहेगा। बिल्कुल जी। तो ये कोई आपका अभियान आगे चलने वाला है भविष्य में या कुछ आपने ऐसा सोचा हुआ है हुँ। या फिर जो महादेव की कृपा है, जैसा वो बताएँगे वैसे ही आप चलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बताया है। हुँ, हमारा प्लानिंग ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड हम अपना स्टोर ओपन करें, हुँ, फ्रैंचाइज़ी सभी को देने वाले हैं। ओके। उसमें महादेव जी की कृपा से ही आगे बढ़ेंगे, महादेव जी की इच्छा होगी तभी होगी, हम तो शांत बैठे हैं। हुँ, हुँ, जैसे-जैसे वो हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, उस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हम यही प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, हुँ, हम हुँ, प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ एक ऑथेंटिक लैब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। हुँ, जो भी रुद्राक्ष आप लेते हैं, उसको प्रॉपर सिल्वर कैपिंग और हुँ, प्रॉपर रेड थ्रेड वगैरह सब कुछ बना के देते हैं। हुँ, बनाने के बाद हुँ, जो भी यजमान ये रुद्राक्ष मँगवाता है, हुँ, उस यजमान का नाम और गोत्र लेते हैं हम। हुँ, हुँ, उनके नाम से पूजा विधि एनर्जाइज प्रोसेस करके हुँ, हुँ, उसके क्योंकि दर एक रुद्राक्ष के बीज मंत्र भी होते हैं, वो बीज मंत्र से उनको प्राण प्रतिष्ठा पूजा विधि करने के बाद हुँ, उसका 30 टू 40 सेकंड एक वीडियो भी बनाते हैं। हुँ। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, उसके साथ अगर वीडियो भी दे रहे हैं तो प्रॉपर्ली वो कंप्लीट बनाने के बाद हुँ, वो वीडियो उनके व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं हुँ, हुँ, और जो एड्रेस वो प्रोवाइड करते हैं उस पे वो रुद्राक्ष डिस्पैच करवाते हैं। तो एक वाह! ऑथेंटिक हुँ, रुद्राक्ष उनको मिले। हुँ, वर्ल्ड वाइड जो भी लोग रह रहे हैं, जो चाहते हैं कि इस सिटी में मुझे रुद्राक्ष का अगर पहले से वो रुद्राक्ष लवर है, रुद्राक्ष से प्रेम करते हैं हुँ, हुँ, और अच्छा उनको लग रहा है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हम उनके सिटी में हुँ, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई अगर कहीं पे भी रहते हैं, तो हम शॉर्ट टाइम में वहाँ स्टोर ओपन करने वाले हैं। हुँ, हुँ, तो अगर वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, तो हम भी इच्छा ज़ाहिर करेंगे कि उनके साथ काम करके हुँ। उनको भी लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रुद्राक्ष की जानकारी पहुँचे और रुद्राक्ष ओरिजिनल हम पहुँचा सकें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मोती जी आपने इतनी सुंदर जानकारी हमारे जी, दर्शकों को दी और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ ऐसा है जी, कि जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है जी, जी, और सारा कहानी जो है वो जानकारी का है। जी, जी, तो जी, आपने जानकारी के माध्यम से रुद्राक्ष के बारे में जी, बहुत ही डिटेल में हमसे बातचीत की, जी। एमएस टीवी से बातचीत की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद एमएस टीवी का और आपका आपने मुझे बुलाया और इतना प्रेम दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा
और इसी तरह से प्रार्थना करते हैं महादेव जी सभी की मनोकामना पूर्ण करें और हिंदू धर्म, सनातन धर्म मानने वालों को सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे और सनातन हमेशा विजय होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दर्शकों, ये थे मोती सिंह राजपुरोहित, रुद्राक्ष एक्सपर्ट, और जिस तरीके से उन्होंने जानकारी हमें दी है, निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। और अगर आपके पास भी कहीं अलमीरा में या जहाँ भी जो आपके देव स्थल हैं, जो जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे अगर किसी ने आपको रुद्राक्ष दिया है और उसकी जानकारी आपको नहीं है, समझ नहीं है, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि आप उसकी फ़ोटो खींच कर के हमारे यहाँ कुछ नंबर दिए जाएँगे, उन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको नॉलेज मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।